कमरा नंबर 313। हाँ, नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक नई कहानी लेकर आ गया हूँ और ये है पुणे के एक हॉन्टेड बिल्डिंग की, जिसमें कि रूम नंबर 313 वो काफी खौफनाक बताया जाता था और कहा जाता था कि उस रूम में कभी कोई नहीं जाता। पर एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम चिंटू था, उसने उस रूम में जाने की एक गलती कर दी, जिसके कारण चिंटू की मौत हो गई। हाँ, चिंटू की मौत कुछ इस कारण हुई कि उसने जो गलती करी थी उसके बाद उसका बचना नामुमकिन जैसा था। हुआ कुछ ऐसा था कि चिंटू के पेरेंट्स बताते हैं, चिंटू काफी छोटा था, 13 साल का था, पर वो काफी खुरापाती था। जितना खुरापाती वो था उतना खुरापाती किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। सब लोगों ने कहा था कि रूम नंबर 313 में नहीं जाना है। फिर भी चिंटू के अंदर खुरापातीपन जाग रहा था। उसने अपने दोस्तों के साथ प्लानिंग बनाई। मतलब समझ रहे, छोटा सा बालक होकर उसने दोस्तों के साथ प्लानिंग बना ली कि रूम नंबर 313 में जाना है। और एक रात जब सब सोने लगे तो वो चुपचाप निकलता है और अपनी मम्मी की सिरहाने से तकिए के नीचे से चाबी निकालता है और चाबी को लेकर बाहर आता है और रूम के लॉक को खोलता है। जैसे ही लॉक को खोलता है तो उसने अपने दोस्तों से पहले क्या रखे होते कि तुम मुझे मेरे घर के बाहर मिलना, मतलब मेरे फ्लैट का जो कमरा है, घर है, उसके जस्ट बाहर मिलना। पर उसके दोस्त समझदार होते हैं, वो नहीं आते। चिंटू अकेला ही बाहर निकल आता है और चिंटू चुपचाप नीचे उतरता है, नीचे उतरता है, नीचे उतरता है। वो 400 कुछ में नंबर के माले पर रहता है, पर रूम नंबर 313 में उसको जाना होता है। उसके कारण चिंटू नीचे तो उतर आता है और उस रूम में घुसने लग जाता है। कहा जाता था कि उसका जो लॉक है वो खराब है, उसमें कोई भी घुस सकता है। पर हर बच्चे को पता थी कि नहीं, उसमें नहीं घुसना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पर चिंटू कहाँ समझने वाला था, और चिंटू यही गलती कर देता है और उसमें एंटर कर देता है। जैसे ही चिंटू उस घर में घुसता है, चिंटू देखता है कि वो तो काफी साफ सुथरा सा है। वो एक डॉल को उठा लेता है वहां से और वापस निकल आता है और अपने घर पे आ जाता है ऊपर। कमरे में घुस के चुपचाप लॉक लग करके और सो जाता है। चिंटू जो था वो रूम नंबर 313 में जा चुका था और उसने जो गलती करनी थी वो गलती कर दी थी। उसके बाद अब उसकी मौत आनी पक्की पक्की थी। जैसे ही सुबह सुबह चिंटू सोकर उठता है तो चिंटू अपनी गुड़िया को उठाता है और चुपचाप कोने में छिपाने की कोशिश करता है। पर चिंटू उसको कोने में कहाँ छिपाता, उसकी मम्मी तुरंत आई थी। मम्मी कहती गुड़िया कहाँ से मिली। चिंटू बताता है कि ये गुड़िया कहीं से नहीं मिली है, ये जो गुड़िया है ये मम्मी मेरे दोस्त ने दिया जो नीचे रहता है। और चिंटू झूठ बोल देता है। चिंटू को नहीं पता था कि उसका ये झूठ उसके लिए इतना हानिकारक हो जाएगा कि उसका बचना भी नामुमकिन जैसा हो जाएगा। फिर जो चिंटू के साथ हुआ वो बहुत ज्यादा दहला देने वाला था। चिंटू की अगले दिन ही तबीयत खराब हो गई, उसको बुखार हो गया। उसकी मम्मी ने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने आके चेक करा। पर जब डॉक्टर ने आके चेक करा कि चिंटू को बुखार है और बुखार कुछ ज्यादा है, तो डॉक्टर ने उसको दवाइयां दे दी और कह दिया कि हो जाएगा तुम्हारा लड़का ठीक, कोई टेंशन की बात नहीं है। पर किसी को नहीं पता था कि ये गुड़िया रूम नंबर 313 से ले आया है और यही गुड़िया इसकी मौत की वजह बनेगी। हाँ, फिर जो उसके साथ हुआ वो बहुत ज्यादा दहला देने वाला था। हुआ कुछ ऐसा, जैसे ही चिंटू उस गुड़िया के साथ खेलने लग जाता तो चिंटू बिल्कुल ठीक हो जाता और गुड़िया को अपने से दूर करता। फिर चिंटू की तबीयत खराब। कुछ दिन बीते ही थे कि चिंटू बहुत ज्यादा सूखने लग गया। उसकी मम्मी कहती है अरे ये मेरा लड़का इतना कमजोर कैसे हो रहा है। तो उसके पापा कहते हैं अरे हाइट बढ़ रही है, एज बढ़ रही है, इसलिए थोड़ा पतला हो गया होगा। कोई नहीं, हो जाएगा वापस मोटा, थोड़ा खाएगा तो। इसकी डाइट पर ध्यान रखो। उसको रोज दूध वूध पिलाने लगे। 2 महीने बीते थे, पर चिंटू ने ना ही अपने दोस्तों को बताई ना ही अपने घर पे बताई कि वो कमरा काफी सुंदर है। और चिंटू के दिमाग में ये विचार था एक बार उड़ जाऊंगा और एक बार उड़ जाने के बाद उस घर की पूरी तहकीकात करूंगा और जो उसमें चीजें मिलेंगी उन सबको चुपचाप ही उठाकर ले आऊंगा। हाँ, चिंटू यही सोचे बैठा था। पर चिंटू की तबीयत ही ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। एक रोज जब चिंटू को लगता है कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, तो चिंटू सेम वही काम करता है। रात को जब मम्मी पापा सो जाते हैं तो चाबी निकालता है और नीचे आता है स्टेयर से और 313 में घुस जाता है। जैसे ही चिंटू 313 में घुसता है, चिंटू का डोर ही बाहर से बंद हो जाता है। चिंटू काफी डोर को खटखटाता है, काफी खटखटाता है, पर डोर नहीं खुलता। सुबह जब लोग आ देखते हैं कि यह गेट कैसे बज रहा है और चिंटू की मम्मी पूरे में ढूंढती है, चिंटू नहीं मिल रहा। चिंटू की मम्मी भागी भागी आती है और कहती है इसमें मेरा लड़का है जो अंदर फंस गया है। बाहर से जो बॉडी वो गार्ड रहता है बिल्डिंग का,
वो धक्के मार मूर कर गेट को तोड़ता है। वो कहता है ये गेट तो यूं ही खुल जाता था, ये आज लग कैसे गया। चिंटू को बाहर निकला जाता, चिंटू से पूछा जाता तू यहाँ क्या कर रहा है। चिंटू बचने के लिए कहता है कि मम्मी मुझे नहीं पता, मैं तो सो रहा था, आंख खुली तो मैं इस घर में था। मतलब चिंटू ने फिर से झूठ बोल दिया। पर चिंटू के दोस्त उसको देख रहे थे कि चिंटू के दोस्तों को पता थी ये साला झूठ बोल रहा है। चिंटू 13 साल का तो था पर समझदार काफी हो चुका था। उसकी मम्मी उसको डांटती है, थोड़ा सा पीटती है और अपने कमरे में लाके बिठा देती है कि चुप यहीं रहेगा, अब तू कहीं नहीं जाएगा। फिर चिंटू और सूखता जाता है। कुछ महीने बीतते हैं। चिंटू के पापा कहते हैं इसको किसी डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर उसके बहुत सारे टेस्ट लिखता है, सारे टेस्ट कराए जाते हैं। बहुत मोटा खर्चा आता है, लेकिन टेस्ट के बाद भी चिंटू के रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता और चिंटू बिल्कुल ठीक दिखाया जाता है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। पर उस रूम नंबर 313 की रूहानी शक्ति उसको पल पल खाई जा रही थी। वो जो गुड़िया थी उसी में कुछ आत्माएं थी जो कि उसको निगले जा रही थी। कुछ महीने और बीतते गए, कुछ महीने और बीतते गए। जब चिंटू की मम्मी को लगा कि मेरे बच्चे में कुछ तो दिक्कत आ रही है, तो वो अपनी माँ को फोन मिलाती है आंटी। और जब वो अपनी माँ को फोन मिलाती है तो उनकी माँ कहती है चल मैं किसी मौलवी या फिर किसी बाबा के धूरे के जाऊंगी और तुझे बताऊंगी क्या हुआ क्या नहीं। 2-3 दिन बाद उसकी माँ का खबर आता है, मतलब चिंटू की मम्मी की माँ का, कि उनकी तबीयत थोड़ी खराब है और वो वहां नहीं जा पाएंगी। तो वो एड्रेस भेज देती है। फिर चिंटू की माँ खुद ही ऑटो से वहां जाती है। वहां जाकर जब उससे पूछती है तो वो बताता है कि तुम्हारे लड़के पे किसी ने कुछ कर दिया है या फिर तुम्हारी लड़की ने कोई ऐसी चीज छेड़ दी है जो नहीं छेड़नी थी उसे। उसकी माँ कहती है ऐसी तो कोई चीज नहीं छेड़ी। वो चिंटू पिटाई लगा देती है। चिंटू बताता है कि ये गुड़िया में गलती से ले आया था वहां से। उसकी माँ कहती है इस गुड़िया को चुपचाप वहां रखी हो। माँ कहती है चल मैं खुद ही रखी आती हूँ। गुड़िया छीनती है और नीचे जाकर उस जगह उस गुड़िया को रख देती है। फिर जो होता है वो दहला देने वाला था। अगली सुबह फिर गुड़िया उसके बेड के बराबर में। ऐसे चिंटू की माँ को 4-5 दिन हो जाते हैं, पर वो चुड़ी गुड़िया जो थी वो रोज वहीं आ जाती। और फिर जब लेवल हाई से हाई हो गया तो एक रोज उसकी माँ को गुस्सा आई और उसने उस गुड़िया में आग लगा दी छत पर जाकर। अगली सुबह देखा तो चिंटू की मौत हो चुकी थी। और वहां एक खत लिखा था जिसमें कि चिंटू ने ही लिखा था, मम्मी ये रूहानी शक्ति मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी, मुझे जाना ही पड़ेगा। जो मैंने गलती करी वो कभी कोई और ना करे, इसलिए ये चीज लिख कर जा रहा हूँ। जिन चीजों की मना हो उन चीजों पर ना जाना चाहिए। ये वीडियो अपने बच्चों को दिखाइए, बीवी को दिखाइए, सबको दिखाइए, ताकि वो भी सतर्क हो जाए, सेफ हो जाए। बाकी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कर देना। और हाँ, मैंने एक मौसी कहानी सुनाई हुई है, उसको जरूर जाकर देखिए। मिलते हैं नई कहानी के साथ और मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अच्छी अच्छी स्टोरीज लाता रहता हूँ। शेयर